अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रन चेस। तमाम देखने और सुनने कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी में दूसरी पारी का खेल शुरू हो चला, यानी कि रन चेस। तमाम देखने वालों का वालहना इस्तकबाल करते हैं। आज पहला मुकाबला वन विलेज रमजान T20 कप नामान का कबरा सेकंड एडिशन का, जिसमें पहला बैटिंग करके 18 ओवर्स में कश्मीर मैवरिक्स अवंतीपुरा ने 157 रन बना लिया था और अब 158 रन का हदफ है करीमाबाद क्रिकेट क्लब के सामने। और करीमाबाद की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए एक कमाल के क्रिकेटर, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फैजान मुख्तार, लंबे कद के क्रिकेटर और टॉप क्लास की किट्टी में वो स्ट्राइक पर है। और उसके साथ ही बल्लेबाज अंजुम नजर आ रहे हैं नॉन स्ट्राइकिंग चोट पर, और ये अच्छी जोड़ी है के लिए। और वही अगर मैं कश्मीर मैवरिक्स की बात करूं तो उनकी तरफ से बल्लेबाजी से शुरुआत की थी बासित छोटू ने, और अब पहला ओवर करेंगे दूसरी पारी का। वहां सामने वाले छोर से फार एंड से ओवर द विकेट वो तैयार पहली गेंद करने के लिए। और अंपायर इस मैच के पहली पारी में इरशाद डार और उसके अलावा फिदा उमर इस वक्त अपनी अपनी पोजीशन पर नजर आ रही। फील्डिंग फैला दी गई और लेट्स प्ले की कॉल इरशाद डार ने कर दी। और पहली गेंद रन चेज की, फैजान जिनका बल्ला पहली हवा में शॉर्ट डिलीवरी की, पुल करने की कोशिश, ये टॉप पेज लगा, किस्मत ने साथ दिया, बाकी का साथ मिला और गेंद फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। विद नो टाइम 4 रनों के लिए फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड। करीमाबाद क्रिकेट क्लब खाता खुला है सनसनीखेज तरीके से, और ये चौके के साथ ही फैजान ने भी इनिंग की शुरुआत कर दी। वो 4 पर पहुंचे। केसीसी का स्कोर नुकसान के बगैर। अरफात मंजूर, आपका बहुत शुक्रिया। और फैजान तैयार गेंद का सामना करने के लिए। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, ये लवली गेंद थी, ये पिच ऑफ डिलीवरी मिडल स्टंप पर आ रही थी, लेंथ कमाल की। और ऐसे में गेंद को अपनी जगह ऑफसाइड में खेला बड़ी ही कॉन्फिडेंट तरीके के साथ फैजान मुख्तार ने। और यही करना है, फैजान को अच्छी गेंदों को रेस्पेक्ट देना जरूरी है और शुरुआत में जोखिम लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर विकेट गया फैजान का तो मुसीबतों का पहाड़ आएगा शुरुआत में ही। यहाँ करीमाबाद क्रिकेट क्लब की टीम को इस मरतबा लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी। गिरने के बाद इस गेंद की रफ्तार अचानक से कम हो गई और उसके अलावा काफी बाहर थी ऑफ स्टंप के, और बाहर निकल कर प्रहार करना चाह रहे थे, लेकिन अंपायर इरशाद डार ने इसी वाइड का इशारा कर दिया। तो वाइड के चलते 1 रन का और इजाफा। करीमाबाद का स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के। बासित चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार विड़ती, और क्रिकेट में से लेमन कट कहते वही था, लेकिन सेकंड स्लिप के आसपास गेंद को फील किया गया और अंपायर ने इसे नो बॉल करार दे दिया। इनकी ओवर स्टॉपिंग कर बैठे वहां पे। कंफर्म करे क्या ये नो बॉल है? नो बॉल का इशारा इरशाद डार ने कर दिया। और ये पहली नो बॉल, खराब गेंदबाजी इस दूसरी पारी की, खराब शुरुआत। और ये शॉर्ट डिलीवरी, शॉर्ट पिच बाउंसर लेकिन स्लोवर, इसे पुल करना चाह रहे थे लेकिन फैजान पूरी तरह से बीट। और फैजान स्ट्रगल कर रहे शुरुआत से ही, और वहां गेंदबाज भी स्ट्रगल कर रहे अपनी लाइन ऑफ लेंथ से। और 3 गेंदों के बाद 6 रन स्कोर टीम का बिना किसी नुकसान के। सामने वाले छोर से बासित कंप्लीट ऑलराउंडर कश्मीर मैवरिक्स के। इस पर लेग स्टंप पर थाई पैड के आसपास आती हुई गेंद और निकल के लिए हिप रीजन के आसपास लेग स्टंप पर थी और इसे कर दिया। जी हां, बल्ले से ये चौका आया है। अंपायर से रिक्वेस्ट है कि वो कंफर्म करे वहां पे। शाहिद शफीक साहब से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा ध्यान दे इस पर। इस ओवर का बल्ले से लग कर गई है। बिना किसी नुकसान के रहे वाइड गेंद। देखिए ये होता है अक्सर कि भाई गेंदबाजी में उस पर नियंत्रण खो बैठते, और वही हुआ। ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया है। 11 पहुंचा स्कोर। अच्छी शुरुआत करीमाबाद के लिए पर थी। ओवर पिच, इसमें भी अगर बासित छोटू की मैं बात करूं ना तो स्लोवर्स पर
वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं और उसमें विकेट निकालते ही है अपनी टीम के लिए। आखिरी मर्तबा तेज होते हुए फैजान के लिए, और ये छक्का करके गई गेंद, कमाल की आउटस्विंग डिलीवरी, ओहा की आवाज निकलती तमाम फील्डर के मुंह से, और गेंदबाज भी हैरान रह गए कि ये गेंद बल्ले को छू कर गई क्यों नहीं, ये विकेट मुझे मिला क्यों नहीं। तो पहले ओवर के इख्तिताम के बाद करीमाबाद का स्कोर 11 रन किसी नुकसान के बगैर। अरफात मंजूर, वालेकुम सलाम अरफात, आपका बहुत शुक्रिया। अब 17 ओवर्स का खेल बचा और जीतने के लिए 147 रन की अभी भी दरकार करीमाबाद क्रिकेट क्लब की टीम को इस पहले मुकाबले को जीतने के लिए। वन विलेज रमजान T20 कप नामान का कबरा सेकंड एडिशन, पहला एडिशन जिसका लास्ट संडे को जबरदस्त फाइनल हुआ था और उसको बेगमबाग क्रिकेट क्लब ने अपने नाम कर लिया था। और कौन सी टीम रनर्स रही थी? बड़गाम क्रिकेट क्लब, जिनको हार का सामना करना पड़ा था। और एडिशन फर्स्ट के चैंपियंस बेगमबाग क्रिकेट क्लब के कैप्टन इशफाक साहब यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और ये एडिशन सेकंड का पहला मुकाबला है। मैच नंबर, अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप ले सकते हैं एंट्री, कांटेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ की मैनेजमेंट के साथ। नंबर्स ऑलरेडी मेंशन कर दिया हमने, तो आप जल्दी करें आप। और क्या पता कि अगर आप कल कॉल करेंगे तो एंट्री होगी या नहीं, फिर आपको पछतावा होगा। और उससे बेहतर है कि आज आप कॉल करें आज ही, और नंबर ऑन है अभी, किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं जो टूर्नामेंट को चला रहे, चाहे मैं नवाज साहब की बात करूँ या फिर उसके साथी की या फिर फैज़ान फारूक की। और अच्छी तैयारी की गई थी, हालांकि कल नहीं परसों बारिश हुई थी, उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा मेंटेन किया गया इस विकेट को। और ये खेलने लायक का रहा ये विकेट और ये मैदान। 12 स्कोर बिना किसी नुकसान के। अब दूसरे ओवर में मकसूद को लेकर के आए हैं। मकसूद जिन्होंने पहली गेंद वाइड कर दी और वाइड के साथ मकसूद ने कर दी शुरुआत। मकसूद दूसरी मरतबा इस बार ऑफ स्टंप के बाहर कट करना चाह रहे थे अंजुम, लेकिन अंजुम पूरी तरह से बीट हुए। अंजुम के बल्ले का कोई कनेक्शन हुआ नहीं गेंद के साथ। वहां मकसूद के टॉप स्कोरर 46 रन की पारी बासित छोट होने के लिए थी। और उसके अलावा जो बीच में रन्स अच्छे बनाए थे ना, वो अवेलेबल रन्स बन गए कश्मीर मैवरिक्स के लिए वहां आयान अहंगर के बल्ले से। और आयान अहंगर जितने अच्छे फील्डर हैं ना, उतने खतरनाक हिटर भी है वो। एक और वाइड, डीएक्स तहमीद, वालेकुम सलाम तहमीद फ्रॉम डारमौला क्रिकेट ग्राउंड, द ब्रदर ऑफ राजा आदिल। राजा को मेरा सलाम कहना प्यार भरा। डार शबनम महराज सैबुरा से, भाई ये ग्राउंड कहाँ पे है? वी आर लाइव फ्रॉम लंदन, ऐसा ही है, बट वी आर लाइव फ्रॉम नामन का कबरा, जहाँ ये मुकाबला चल रहा है। इनॉग्रल मैच इस रमजान T20 का वन विलेज सेकंड एडिशन का पहला मैच, जिसमें पहला बैटिंग करके 157 रन बोर्ड पर सेट कर दिया 18 ओवर्स में कश्मीर मैवरिक्स अवंतीपुरा की टीम ने। और दूसरी पारी में तक बने हैं 1 ओवर की गेंदबाजी, मैंने कि खराब गेंदबाजी हो रही है, कुछ दिशाहीन गेंदबाजी हमने देखा है और एक्स्ट्रा ज्यादा कंसीड कर चुके हैं। में विकेट चाहिए, आगाज में आपको विकेट चाहिए। जब आपको पहले 6 ओवर्स में विकेट मिलेंगे ना 2-3, तो आप दबाव छोड़ सकते हैं आने वाले बैटर्स के लिए अगले ओवर्स में। लेकिन अगर आपने विकेट निकाला नहीं ना पहले 5-6 ओवर्स में, तो मुझे लगता है कि बैटिंग साइड हावी हो सकती है इस मैच के ऊपर। 100 गेंद 143 है, कोई भी टीम मुकाबला जीतेगा। और जिसकी मैं बात कर रहा था ना, वो लीजिए, वो आ गया है। ये ट्रेन है और ये और जाएगी सीधा बानिहाल। तो हैप्पी जर्नी हम कह सकते हैं जो इसमें सफर कर, बहुत ही कम जगहों पे आपको देखने को मिलेंगे। जो मुसाफिर है ना, उसमें सफर करने वाले को क्रिकेट खेलते हुए तो अच्छे विजुअल्स और अच्छे नजारे और एक खूबसूरती। इस पर राउंड द विकेट, कमाल की गेंद ऑफ स्टंप पर थोड़ा सा बाहर निकलकर बल्लेबाज को हैरान करके गई विकेट की
विलेज है, तो वन विलेज में बड़ा छोटा नहीं है। और एक ही गांव के आपको 11 खिलाड़ी खिलाने होंगे। राउंड द विकेट अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे 11 नंबर की टी शर्ट लगा करके वहां मकसूद, जिनका ये ओवर काफी बड़ा गया। ऐसे लगा शाहिद साहब कि 2-3 ओवर्स का टाइम बीत गया इस ओवर में, क्योंकि इसमें 4 वाइड्स किए और 4 रन अब तक उन्होंने कंसीड किए हैं, एक भी रन बल्ले से नहीं। ये भी अनमोल है, ये भी नायाब है। राउंड द विकेट अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पे गेंदबाज मकसूद, और मकसूद का ये ओवर मुकम्मल जिसमें 4 ही रन उन्होंने दे दिए हैं। दूसरे ओवर के बाद 15 कर्मबाद का स्कोर बिना किसी नुकसान के। फी क्या है डार साहब? फी जो आपको पूरी डेली चाहिए ना, आप तो कॉल कर सकते हैं या फिर हैशटैग मेरे पेज पर जा करके नामान काकपुर आप सर्च करेंगे ना तो पोस्टर्स निकलेंगे जितने भी है, और फी 4000 के आसपास है। विनिंग अमाउंट 18,000, बहुत अच्छा अमाउंट है कम फीस पे। हम देखते हैं कि 4500 या 5000 के आसपास फी रहता है, और उसमें 20,000 विनिंग और 10,000 का रनर्स के लिए इनाम रहता है बहुत सी जगहों पे। लेकिन यहाँ 4000 में आपको 18,000 मिलते हैं और 8,000 रनर्स के लिए है। सैम सामिर ग्राउंड लोकेशन, ग्राउंड की जो लोकेशन है ना, काकापुरा मेन चौक जो राउंड अबाउट है ना, वहाँ पे पहुँचकर अगर आप पांपोर से आते हैं तो आपको सीधा जाना है, आपको हायर सेकेंडरी क्रॉस करनी है, उसके बाद केडी ग्लास इंडस्ट्री दाइश जानिब आपको मिलेगा, और उसके बाद आपको रेलवे ट्रैक मिलेगा। रेलवे ट्रैक जब आप नीचे से गुजरोगे ना रोड से, तो जस्ट 10 मीटर आपको राइट टर्न लेना है। एक मैकडमाइज्ड रोड है नहीं, लेकिन आपको सीधा वो ग्राउंड के अंदर लेकर के आएगा। और अगर आप आगे जाओगे ना कट से, तो आपको अगर आप गाड़ी में आते हो ना तो आपको दूर से ग्राउंड दिखेगा, क्योंकि खुला मैदान है चारों तरफ से। यहाँ बासित छाटू अपने कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए अब बुलाए गए हैं, जिसमें 2 वाइड्स उन्होंने कर दी है। 13 रन अब तक वो कंसीडर कर चुके हैं। 17 किसी नुकसान के बगैर पर का तीसरा ओवर चल रहा, आजान चल रही है और हम ले लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। शॉर्ट ही लगा Tamay babu oldu. Yes, joke about. Tamay nasıl oldu? Just picture player वो ना खड़ा स्कोर धमाल बड़ सिंगल que me lembra sabe disso que başlaydı skiing diyoruz. Kolkas kıdırız. Rannyamız. Şuman gila masa su. Şu vuzu kırız. Ada. Trade bola रहा ना हाँ? trade bola रोटस में जान तो Kayti? ना यमन nasıl çim यमन छा अगर ना आशक तेल गई जो ना हुआ के कर गई बिचारा no shit Şu otaymış bak. Manuş bağlasın. İşte suya bağlı ya. Suya suya. Çıkın. Çünkü şey ki manuş da bağlı. Sos kilos hava. इनके लिए अच्छा कोई नहीं चाहिए बैट्समैन शॉर्ट बॉलर्स Bağlaktırarım. İş farklı. Tırıcı yetim. Nerede
Şunu fonun yalı tamı kaçtı tabi avazet bana. Naz क्या He? इतना सारे कर
अजान और नमाज के बाद हम तमाम देखने और सुनने वालों का फिर से वेलकम करते हैं यहाँ नामान काकपुरा के खेल के मैदान पर, जहां 32 रन बना चुकी है दूसरी पारी में करीमाबाद क्रिकेट क्लब की अगली गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर यॉर्क कराने का प्रयास था जरूर, लेकिन ये गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। लेग स्टंप के बाहर 4 रनों के लिए 5 रनों का और इजाफा टीम के खाते में। ये पंजा बिला है 5 रनों की वसादत के साथ अब 38 पहुंचा करीमाबाद क्रिकेट क्लब का स्कोर बिना किसी नुकसान के 4.4 की गेंदबाजी के बाद। और अब वो गेंदबाजी आज दिखी नहीं बासित छोटू की तरफ से, जिसकी जरूरत थी, जिसकी दरकार थी कश्मीर मैवरिक्स की टीम को। और नो बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया, एक और नो बॉल। देखिए ये समस्या है बासित छोटू के लिए, उसको ठीक करना होगा। जब आप अपने फुट को लैंड करते हैं ना पॉपिंग क्रीज के आसपास, तो आपको वहां पे ध्यान रखना होगा। 39 टीम का स्कोर किसी नुकसान के बगैर। स्कोर टीम का 37 के बाद नो बॉल हुई 38, और ये अंदरूनी किनारा लगा। इस बार की है गेंद सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और चौके के साथ अब 42 पहुंचा स्कोर बिना किसी नुकसान के। आप वाइड +4 ऐड करो, नॉट वाइड +5, वो 6 बनते हैं ना, नहीं फिर इसमें वही मसला था। 5 के बाद 42 बिना किसी नुकसान के। फैजान 17 और अंजुम 9 रन बनाकर इस समय विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं। और आज लक फेवर में था नहीं बासित छोटू के, और पिछली गेंद पर जो चौका लगा ना पिछले ओवर में, वो इनर एज की सूरत में, और वहां विकेट मिल सकती थी, लेकिन किस्मत साथ थी वहां बल्लेबाज अंजुम के लिए। 5वें ओवर के बाद 42 रन चेस में 78 गेंदों में भी 116 रन और बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए यहां से। और अब गेंदबाजी करने के लिए गौहर को लेकर के आए हैं गौहर रशीद, जिनके 14 मैच 14 इनिंग्स 10 विकेट्स, और 3 मरतबा उन्होंने 3 विकेट ले लिए अब तक अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज उनके कैरियर में। 5 के बाद 42 रन किसी नुकसान के बगैर, लेकिन अच्छी शुरुआत, जो शुरुआत की जरूरत थी करीमाबाद की टीम को लगभग वो मिल चुकी है। और फैजान ने पिछले ओवर में 2 अच्छे चौके लगे, एक ऑन साइड में और एक ऑफ साइड में, वो भी खतरनाक गेंदबाज के खिलाफ। अब गौहर रशीद तब्दीली के तौर पर पहली गेंद कट करने की कोशिश, खड़े खड़े ये गुड लेंथ गेंद थी जिस पर ऑफ साइड में कट करना चाह रहे थे वहां फैजान, लेकिन फैजान पूरी तरह से बीट हुई गेंद गई विकेट कीपर के पास। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ ये 6ठे ओवर में केसीसी, और फैजान 17 रन बनाकर अब सामने करेगी गौहर की अगली गेंद का। गौहर चले दूसरी मरतबा इस बार बाहर निकल कर, टिपिकल फैजान मुख्तार, गेंद को उन्होंने उठा दिया कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। कदमों का सही इस्तेमाल, गेंद की लाइन और पिच तक पहुंचकर गेंद को लिफ्ट किया और 6 रन अर्जित कर लिए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। ऑफ साइड में ये फ्लैट और क्रैकिंग छक्का लगा करके स्कोर पहुंचा दिया 48 रन, अर्धशतक की दहलीज पर ये टीम, और 23 रन बना करना बाद बैटिंग करे फैजान मुख्तार। और फैजान का बल्ला अगर चमका ना तो ये रन बन सकते हैं, क्योंकि ये टीम ज़्यादा निर्भर करती है फैजान की बल्लेबाजी के ऊपर, फैजान की गेंदबाजी के ऊपर। और आज भी मुझे याद है लास्ट ईयर गोठ ने टेक दिए थे मुराद की टीम ने इसकी गेंदबाजी के सामने, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के उन्होंने चलता किया था काजीगुंड की सरजमीन पर, जब 5 विकेट हॉल उन्होंने हासिल कर लिया था सेमीफाइनल में, मुराद को हरा करके ये टीम फाइनल में पहुंची थी। और बड़ी बात यह है कि वो फाइनल भी वानपुरा नहीं जीता था, और वानपुरा की टीम के साथ है। फिलहाल एक बार फिर बाहरी किनारा, 2 बाउंस के बाद गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। छक्के के बाद आया चौका, फैजान रुकेंगे नहीं, और फैजान का स्टाइल तो यही है डैमेज करना शुरुआत में, और डैमेज करने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है गेंदबाजी को
52 स्कोर इसी के साथ किसी नुकसान के बगैर 5.3 के बाद 75 गेंदों में अभी भी 106 रन्स और चाहिए इस महा मुकाबले को जीत करके अगले राउंड में पहुंचने के लिए। 16 टीमें खेल रही है इस टूर्नामेंट में और आज पहला मुकाबला। एंट्री के लिए आप कॉल करें, नंबर जो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है ऊपर। इस बार बाहर निकलकर वार करना चाह रहे थे इस गेंद पर, ये शॉर्ट थी गेंद और ज्यादा शॉर्ट थी जिस वजह से गेंद बल्ले के स्वीट स्पॉट पर बैठी नहीं और मिड ऑन पर बासित छोटू ने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका नहीं। मिड ऑन पर बासित छोटू, मिड विकेट पर पीछे अयान लेफ्टी भी आप कह सकते हो। उसके अलावा फाइन लेग पर निसार अहमद को रखा गया है और यहां गलती कर ली साजिद खान ने और इस बीच जहां पे रन नहीं आना चाहिए था और ये रन काफी इंपॉर्टेंट था फैजान के लिए क्योंकि फैजान ने डॉट डिलीवरी खेली थी पिछली और अब वो राहत की सांस ले लेंगे। ऑफ स्ट्राइक हो गए वो 28 के स्कोर पर 22 गेंदों से और 53 किसी नुकसान के बगैर अंजुम के लिए स्लोवर ओवर पिच ऑफ स्टंप से बाहर। इससे अंजुम नॉन स्ट्राइकिंग पर बल्लेबाज के ऊपर से उठाना चाह रहे थे कि उन्होंने हदफ बनाया था डीप मिड ऑन को, लेकिन गेंद बल्ले को बीट करती हुई गई विकेट कीपर के पास। ओवर का खात्मा डॉट डिलीवरी के साथ गौहर रशीद ने पहले ओवर में कोटे के 11 रन कंसीड कर लिए हैं। यहाँ 6 के बाद पावर प्ले फिंच, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन यहाँ से समाप्त हो चले हैं। 53 करीमाबाद क्रिकेट क्लब का स्कोर इस इफ्तिताई मुकाबले में 158 का पीछा करने में अभी भी दूर है करीमाबाद की टीम। लगभग 72 गेंदों में कितने रन आपको चाहिए? हमारे स्कोरर बता रहे कि 105 रन्स की अभी भी दरकार है 72 गेंदों में। 8.75 रिकॉर्ड रन रेट, क्योंकि ये मैच आज 18 ओवर्स पर ही मुकर्रर किया गया और बीच में लगा था कि 130 पर ही रोक पाएंगे करीमाबाद क्रिकेट क्लब की टीम पहली पारी में, लेकिन क्या जबरदस्त इनिंग खेली थी। अगर ये टीम 158 पर पहुंची ना तो उसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा था अयान लेफ्टी का, जिन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। कमाल के लेफ्ट हैंड बैट्समैन जिन्होंने आज बड़े बड़े छक्के लगाए, 4 ओवर विकेट के, कुछ ऑफ साइड में कुछ ऑन साइड में। और गेंदबाजी में अब अलियास शाह द कैप्टन ऑफ कश्मीर मैवरिक्स अवंतीपोरा, वो अब गेंदबाजी के लिए बुलाए गए हैं। पारी के 7वें ओवर में शाह चले पहली गेंद करने के लिए, शॉर्ट डिलीवरी, इसे अपनी जगह खड़े खड़े ऑफ साइड में पंच करना चाह रहे थे वहां फैजान, लेकिन अच्छे से गेंद बैठी नहीं बल्ले के ऊपर। ये मिस टाइम शॉट था फैजान का और बहुत सारे मिस टाइम स्ट्रोक अब तक गए हैं फैजान के बैट से। एक पिछले ओवर में चौका जो गया था थर्ड मैन की तरफ शॉर्ट रन के साथ। ये दूसरी गेंद इस बार पुल करने गए थे अंजुम, लेकिन अंजुम कंप्लीटली बीट हुए। ये गेंद ज्यादा उठ नहीं रही है और लो बाउंस है इस पिच में, अगर हम ये कहें तो गलत होगा नहीं। फार एंड सी अलियास शाह तीसरी मरतबा, इस मरतबा अपने स्टंप्स को कवर किया, बैकफुट पर चले गए, गेंद को ऑफ साइड में खेला तिरछे बल्ले के साथ और गेंद को जब तक कवर पर गौहर रशीद फील्ड कर लेते मौका था एक रन बनाने का। धीरे धीरे 55 पहुंचा स्कोर बिना किसी नुकसान के। पिछले ओवर में 11 रन बने, लेकिन इस ओवर में 3 गेंदों से अब तक केवल 2 ही रन बने हैं। करंट रन रेट 8.64 और ये जोरदार बार सीधे बल्ले के साथ गेंद को डीप लॉन्ग ऑन पर खेला जरूर, लेकिन अच्छी फील्डिंग साजिद खान ने इस बार अपनी बाई जानब ड्राइव लगाकर गेंद को फील्ड किया, झपाटा मारा गेंद के ऊपर और फैजान को केवल 1 रन मिला। और फैजान अब हंस रहे हैं फार एंड पर। अब बासित छोटू के साथ काफी क्रिकेट इन्होंने खेली, इस वजह से बासित छोटू कुछ समझा रहा। और ये गलत फील्डिंग, खराब फील्डिंग और गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए निकल गई है। इस चौके के साथ टीम का स्कोर 60 पर पहुंचा 7वें ओवर में ही। तेज गति से रन बन रहे हैं, अब बनाने तो पड़ेंगे क्योंकि रिकॉर्ड रन रेट अभी भी 8 से ऊपर है, 9 के आसपास। 67 गेंदों में 58 रन की दरकार। इलियास ने 7 रन अब तक कंसीड कर लिया और पहला चौका इलियास ने खाया इस पहले ओवर में ही कोटे के। आखिरी गेंद 7वें ओवर की, इस बार मिडल ऑफ स्टंप पर नीचे रहते हुए से खाली इलाके में पुश बार कर लिया 1 रन के लिए। तो ये ओवर इसी के साथ मुकम्मल हुआ है। यहाँ ठीक 7 के बाद करीमाबाद क्रिकेट क्लब का स्कोर 61 रन बिना किसी नुकसान के। आज ये वन विलेज T20 कप, रमजान कप, नमान का कप सेकंड एडिशन का पहला मैच है।
इसको क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिस्टर फैज़ान फारूक और उसके साथी नवाज साहब, और भी कुछ है साथी जिनका मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अच्छी धूप है, आज मौसम काफ़ी सुहाना था, सुबह से ही तेज़ धूप थी और ऐसे में अच्छा मैदान है। मैदान की जो लोकेशन है ना वो कुछ इस तरह की, अगर आप पांपोर से आते हो तो मेन चौक काकपोरा जहाँ राउंड अबाउट है तो वहाँ से जस्ट आधा किलोमीटर दूर ये मैदान है, और रेलवे ट्रैक से जब आप गुजरोगे ना आगे निकल कर वहाँ चौक से जब आप पहो की तरफ बढ़ोगे आगे तो रेलवे ट्रैक से आगे आपको ये 20 या 15 मीटर के बाद आपको राइट टर्न लेना है, वहाँ आप सीधा यहाँ से आ सकते हो। और ये मैदान की कुछ लोकेशन है। और मैं बात कर रहा था कि खूबसूरती मैदान की, वो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। पहली बारी में ट्रेन आ रही थी वहाँ बानीहाल बारामुल्ला से, और अब बानीहाल की तरफ जा रही है। तो ये कुछ अच्छे नज़ारे हैं इस मैदान पर, अच्छे विजुअल्स नजर आ रहे हैं। अगली गेंद और ये नरेश लगा गवहर रशीद को पहली गेंद पर, बल्कि दूसरी गेंद पर उनको विकेट मिला और साझेदारी टूटी, पार्टनरशिप टूटी। अंजुम जो कि स्ट्रगल कर रहे थे विकेट के ऊपर, उन्होंने खोया अपना विकेट। इस इफ्तिताई मुकाबले में 61 पर गवहर रशीद के नाम पहला विकेट, और गवहर रशीद ने पहली सफलता दिलवाई है यहाँ पे टीम कश्मीर मैवरिक्स अवंतीपोरा को। 8वें ओवर में 61 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब बैटिंग करने के लिए वानी, द कजन ब्रदर ऑफ वसीम लेफ्टी, उबैद वानी। और उबैद वानी भी एक कमाल के क्रिकेटर है, सफ़े अव्वल के टॉप ऑर्डर के अच्छे टैलेंटेड क्रिकेटर है वो। 8 मैच 126 रन, हाइस्ट इनका 43। बट इट इज़ क्रिक हीरोज, कुछ मैच क्रिक हीरो पर अपडेट नहीं रहता और इस वजह से उसमें नुकसान रहता है क्रिकेटर का कि वो आपके रन्स ऐड नहीं होते हैं। और हमारे हाथ में बॉल है, वाइट बॉल है, और शाहिद शफी इसको घुमा रहे थे और ऐसे लग रहा है कि शाहिद शफी स्पिनर है अपनी टीम के या फिर फास्ट बॉलर है। तो शोएब अख्तर का मानना है कि आज के टाइम पे क्या फास्ट बॉलिंग है, मूंछें नहीं है बड़ी बड़ी, शर्ट फटी नहीं हुए हैं और लंबे बाल नहीं है। बट इट इज़ 20-25, अपना अपना टाइम रहता है। फिलहाल 61 पर 1। साहिल वानी आपका शुक्रिया, बट्टादी, सैम सामिर। साहिल साहब आपकी कमेंट्स मिस हो गई थी इस वजह से कि हमने ब्रेक लिया था जब यहाँ अज़ान हो रही थी पास मस्जिद में। मिस फील्ड किया पॉइंट पर, फील्डर ने दूसरे के लिए आ रहे हैं। उबैद ने पहले मन बनाया था कि 2 रन भागेंगे यहाँ पे, तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 2 रनों के चलते स्कोर पहुंचा है अब 61 से लेकर 63 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 7.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद गवहर रशीद विकेट लेकर के इस ओवर में चौथी मर्तबा। इस पर लेट खेला, हवा में थी गेंद जरूर, लेकिन बासित छोटू के आगे जाकर गेंद गिरी। चूंकि फर्स्ट स्लिप पर थे, कैच उन्होंने करने की कोशिश की, थोड़ा सा फासला, इसमें गलती है नहीं बासित छोटू की, थोड़ा सा फासला और बहुत बड़ा फासला बन गया अंदर लेने के लिए। उबैद वानी को, वानी बचे बाल शुरुआत में और वानी उबैद तैयार अगली गेंद करने के लिए। नंबर 3 पर आए और इस बार ओवर कवर, लेकिन बाहरी किनार लगा, गेंद हवा में और गिर गई पॉइंट पर। इलियास शाह पॉइंट पर थे उनके पीछे और इस वजह से 1 रन भागने का मौका मिला। डार इरशाद आपका बहुत शुक्रिया। आने वाले बैट्समैन में डैशिंग लेफ्टी ऑफ दिस टीम, बल्कि दोनों ही भाई पैड पहने हुए हैं। वसीम लेफ्टी बैठे हुए, माफ कीजिएगा, शिराज पैड पहन रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी गेंद फैजान को छका कर डमका कर डरा कर गई है, स्टंप्स पर जाकर के लगी। फैजान इस मुकाबले में बाहर जा रहे, आउट होकर के दूसरा विकेट खोया है। इसी के साथ यहां करीमाबाद क्रिकेट क्लब की टीम ने 61 बल्लेबाज को यहां पे खोया है और विकेट गिरी करीमाबाद की फैजान के रूप में, और फैजान बाहर जा रहे हैं थके हुए कदमों के साथ इस बड़े मुकाबले में। और गवहर के खाते में दूसरी विकेट टेकर गेंदबाज, और अब डैशिंग लेफ्टी फ्रॉम करीमाबाद। और इशफाक साहब जब ये खेलते हैं ना तो खेल लगता है कि कोई आसिफ लेफ्टी नहीं बल्कि कमाल का क्रिकेटर खेलता है। ट्रेविस हेड की तरह वो बैटिंग करते हैं और आसिफ लेफ्टी कमाल का टैलेंट रखने वाले और अच्छी शॉट्स हैं इनके पास और अच्छी बैटिंग करते हैं वो।
लेकिन इस मैच में किस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये $1 मिलियन सवाल है। और विकेट्स को ठीक करने की ज़रूरत है वहाँ पे। उमर साहब से आप कहिएगा, क्योंकि ये विकेट जो है ना इशफाक साहब ऐसे है, इनको सीधा करना है। हाट के बाद 64 टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। अब 90 ओवर की शुरुआत होनी चाहिए और 90 ओवर में अब गेंदबाजी करने के लिए इलियास शाह आए हैं फिर से, द कैप्टन ऑफ दिस टीम कश्मीर मैवरिक्स अवंतीपोरा, जिन्होंने आज इस टूर्नामेंट के पहले मैच में टॉस जीत कर किया फैसला बैटिंग करने को। और भारत का स्कोर क्या है इस वक्त इशफाक साहब बताएंगे। भारत बनाम न्यूजीलैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का एक और मुकाबला, जिसमें 3 विकेटें गिरी थी 44 रन पर ही। गिल, कोहली और रोहित, आज 3 ऐसे दिग्गज क्रिकेटर जो कि 44 रन पर ही 3 आउट हुए थे। और अब इशफाक साहब बता रहे हैं कि पारी को बीच में संभाला था अक्षर और उसके साथ ही आयर ने, लेकिन अब 6 आउट है और स्कोर 183 है, यानी कि फिर से मुश्किल में लग रही है टीम। अब भारत और न्यूजीलैंड कमाल की क्रिकेट उन्होंने खेली है। ट्राई नेशन सीरीज में भी पाकिस्तान को आ रहा था, उसके बाद वो सीरीज उन्होंने अपने नाम की थी, ट्राई सीरीज न्यूजीलैंड ने, जब जिसमें साउथ अफ्रीका भी था। क्या बढ़िया रन चीज रहा था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन फाइनल मुकाबला जो था वो हारी थी वहाँ पे पाकिस्तान की टीम। और ये लॉक होता है यार, इसको ज़रा लॉक खोलो। 66 पर 2, 185 रन पर 6 आउट हुए हैं इंडिया के। हार्दिक पांड्या 4 और जडेजा 2 रन बनाकर इस समय बैटिंग करें। और गेंदबाजी का जहां तक सवाल है वो हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। देखिए, रोहित शर्मा के खाते में आज 15, गिल के खाते में मात्र 2, कोहली ने बनाए 11, आयर ने 79 रन की पारी खेली और वो भी अंडर प्रेशर। और आज मिडिल ऑर्डर ने ज़बरदस्त खेला है। अक्षर पटेल 42, केएल राहुल ने भी अच्छे रन बनाए 23, लेकिन अच्छी पारी इसमें आयर की, जिन्होंने 79 रन की पारी खेली और अक्षर पटेल ने उसका साथ दिया। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, ये 2 फ्रेश बल्लेबाज है इस वक्त विकेट के ऊपर। अब 10 ओवर्स का खेल बचा हुआ है 50-50 ओवर्स में, तो देखते कि क्या होगा। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 15 पर गिल के रूप में, दूसरा रोहित शर्मा के रूप में 22 रन पर, तीसरा 30 पर कोहली के रूप में, उसके बाद 128 पर चौथा, यानी कि 98 रन की जबरदस्त पार्टनरशिप। और यह फुल टॉस मिली, उठा दिया गेंद को, अयान अहंगर उछले थे जरूर लॉन्ग ऑन डी पर, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके और गेंद जाकर गिरी है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त हिट थी उबैद लेफ्टी की और बल्ले के बीचों बीच लेकर के उन्होंने गेंद को उठा दिया जोरदार तरीके से 6 रनों के लिए। छक्के के साथ केसीसी का स्कोर करमाबाद क्रिकेट क्लब 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब तक 2 बल्लेबाज जो आउट हुए हैं करमाबाद क्रिकेट क्लब के, उसमें अंजुम जो कि आज चले नहीं और फैजान मुख्तार चलने के बाद बाहर गए। ये कहानी है इन 2 बल्लेबाजों की, इनकी सलामी जोड़ी अब तक गंवा दी है यहाँ करमाबाद की टीम ने। और उबैद 10 रन के स्कोर पर शाकी गेंद का सामना करके इस बार नहीं चाह रहे थे, भी कट करना चाह रहे थे इसे ऑफ साइड में, लेकिन बीट हुए गेंद विकेट कीपर के पास गई। बैंड द स्टंप्स गेंद को गैदर किया अपने दस्तानों में, वहां विकेट कीपर ने किसी भी रन के लिए नहीं। 73 पर 2, 9 के बाद अभी भी देखिए रिकॉर्ड रन रेट अब थोड़ा सा ऊपर चला गया है 9.44, 54 गेंदों में 85 रन और चाहिए इस पहले मैच को जीत करके अगले राउंड में पहुंचने के लिए। और गेंदबाजी करने के लिए फिर से गवहर ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 2 विकेट अब तक के विकेट टेकर गेंदबाज गवहर, और गवहर को इन बचे हुए 2 ओवर्स में और 2 विकेट निकालने होंगे, तब जाकर के बात बनेगी। और वो दबाव आएगा, यहाँ पे डॉट्स खिलाना होगा, क्योंकि अगर डॉट्स खेलेंगे ना तो वो रिकॉर्ड रन रेट बढ़ जाएगा। लेकिन ये क्वालिटी शॉट, ओह माय गुडनेस, ये दिन का सबसे लाजवाब शॉट ऑफ द डे सो फार, सीधे बल्ले से लिया गया डाउन द ग्राउंड, स्ट्रेट ड्राइव, कमाल का गेंद अंदर आती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और जब इस तरह का स्ट्रोक कोई लेफ्ट हैंडेड लगाता है जो कि जाज में नजर हो, तमाम तमाशों के दिल मोह लेता है। और ये काफी लाजवाब स्ट्रोक था, टाइमिंग इसमें प्रॉपर थी, लेफ्टी के बल्ले से ये पहला नसाकत भरा स्ट्रोक निकलता हुआ, शानदार चौका
लेफ्टी ने पाया अपने लिए और अपनी टीम के लिए पहला 4 आसिफ लेफ्टी के लिए। स्कोर 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इशफाक आपको हमने कहा था कि लेफ्टी के पास गजब के स्ट्रोक्स है और ये उनमें से एक था, लेकिन अभी मंजिल दूर है। 9.17 पर गिर चुका है रिकॉर्ड रन रेट। इससे पहले 9.44 था। गवार चले दूसरी मरतबा, इस बार फिर से ओवर पिच, लेकिन इसे अलॉन्ग द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला। आगे वाली गेंद थी और ऐसे में कोई दिक्कत हुई नहीं इसे पुश करने में लॉन्ग ऑफ की तरफ 1 रन के लिए। वहाँ उबैद लेफ्टी के आसिफ लेफ्टी को, और आसिफ अब 6 पर पहुंचे, लेकिन वो नॉन से ट्रैकिंग छोड़ पर है। और यहाँ उबैद वानी 10 रन बनाकर सामना करेंगे 10वें ओवर की तीसरी गेंद का। और उबैद को विकेट मिली थी जरूर, लेकिन खड़े खड़े मारने की कोशिश ऑफ साइड में और गेंद बल्ले को छुए बगैर की विकेट कीपर का वासील प्लेसमेंट। एक लॉन्ग ऑन जहां अयान लेफ्टी मिड विकेट पर एक फील्डर, उसके अलावा स्क्वायर लेग पीछे, जबकि शॉर्ट फाइन लेग पर भी एक फील्डर को रखा गया। और इस बीच ओवर की अगली गेंद इस पर बाहर निकल कर प्रहार करना चाह रहे थे इस गेंद पर वहां उबैद वानी, लेकिन इस बार भी बीट हुए। लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचा और उसका फायदा मिला, फल मिला वहां गवार रशीद को। ये 2 गेंदें लगातार डॉट कर दी गवार ने लॉन्ग ऑफ पीछे, जहां एक फील्डर कवर पर, एक फील्डर नजर आ रहा है बैकवर्ड पॉइंट पर टीम के कैप्टन, जबकि डीप पॉइंट लगाया गया पीछे और स्लिप पर बासित कैच करने के लिए तैयार है किसी भी वक्त। और अच्छी गेंदबाजी, देखिए चौका लगा जरूर। जब किसी गेंदबाज को पहली गेंद पर चौका लगता है ना, तो वो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी गवार की। और गवार ने वो चौका खाने के बाद अच्छी लाइन पर गेंदबाजी की, अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी की। और उबैद को हम देख रहे हैं कि वो स्ट्रगल कर रहा है विकेट के ऊपर। और ये वाला भी मिस शॉट ऑन साइड में 1 रन के लिए। तो आखिरी गेंद पर मिला रन, 6 रन बने इस ओवर में, लेकिन गवार का कोटा अभी तक मुकम्मल हुआ नहीं। 10 ओवर पूरे, 79 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। करीमाबाद 158 रन का पीछा कर रही है। करीमाबाद, आसिफ लेफ्टी ने क्या बढ़िया शॉट लगाया था पिछले ओवर में, वो तो देखती बनता था। और वो कड़क शॉट था आसिफ लेफ्टी के बल्ले से। और ये लेफ्टी बाई जो है ना, अगर यह जिद पे आ गए ना तो गेम को फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि गजब का खेलते हैं दोनों ही लेफ्टी। और कोशिश रहती है इनकी कि मैच जितवाने की, और इनको आउट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर ये विकेट पर रह गए ना तो इनके लिए रन बनाना आसान, उतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि हर तरह के शॉट से इनके पास इनकी किट्टी में 10 गॉन, 79 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और अब 11वें ओवर में शाह पहली गेंद शॉट गिरा दी, इसे मिड विकेट की तरफ खेला, पीछे फील्डर थोड़ा सा फंबल किया फील्डर ने। और अब मौका मिलेगा दूसरा रन भागने का। और अच्छी रनिंग बिट में अच्छा तालमेल देखने को मिला बाएं हाथ और दाएं हाथ के बल्लेबाज, हालांकि कजन्स है आपस में। अगर मैं उबैद और आसिफ लेफ्टी की बात करूं तो वो भी एक तालमेल अच्छा होगा इनका, आपस में अच्छी बनती होगी। 81 पर 2 इलियास शाह की दूसरी गेंद और ओवर पेच दी, इसे उठा दिया उबैद के नाम। ये दूसरा छक्का आज मैच का, लॉन्ग ऑन के उस पार लहराता हुआ और जोरदार छक्का, एक और हवाई फायर कर दिया है वहां उबैद वानी ने। वानी के बैट से दूसरा करारा छक्का, और इस बार खुश दिखे नहीं वहां बासित। फर्स्ट स्लिप पर काफी ज्यादा नाखुश है, क्योंकि इलियास शाह को बता रहे थे कि लेंथ को आगे ना करें आप, क्योंकि पिछले ओवर में इलियास ने सीखा कुछ नहीं। लेंथ को जितना आपने पीछे रखा था ना, वो गौहर रशीद की गेंदबाजी की मैं बात करता हूं, तो वहां हमने देखा कि दिक्कत पैदा हुई, स्ट्रगल कर रहे थे उबैद वानी। लेकिन उबैद तैयार, लेंथ आगे अगर उसको मिलेगी तो वो उस पर बड़े शॉट लगाएंगे। बड़ बिलाल, वालेकुम सलाम बिलाल साहब। बिंदास 11 खतरमों के कैप्टन, आपका वेलकम। और दूसरी पारी में भी हम तमाम देखने और सुनने वालों का वालहाना इस्तकबाल करते हैं, और साथ साथ बहुत बहुत मुबारकबाद कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी की तरफ से रमज़ान के लिए, रमज़ान मुबारक। और आज पहला रोज़ा, पहला दिन, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, खुश रखे। और उमर फारूक शाह साहब ने हमें कमेंट लिखा है, शाह साहब शौकत पांड्या की एक और रील अपलोड हो चुकी है आदिल गुलडान को छेड़ते हुए। और जील क्रिकेट क्लब के गजब के क्रिकेटर शौकत पांड्या, कमाल का जिगरा है उस क्रिकेटर के पास, चाहे मैं गेंदबाजी की बात करूँ या फिर बल्लेबाजी। लेकिन उस दिन हमने देखा कि कुछ गेंदों पर उन्होंने बीट भी किया गुलडान को, लेकिन गुलडान ने अच्छी धुलाई की गेंदबाजों की उस दिन। और तेज तरार उन्होंने लगभग
40 या 36 रन की पारी खेली थी और उसमें अयान लेफ्टी खेल रहे थे उस टीम में। 3 ज़बरदस्त कैच उन्होंने वहाँ हासिल किए थे और वो मुकाबला जीती थी वहाँ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड के अंदर कश्मीर मैवरिक्स अवंतीपुरा की टीम। 11 गॉन, 89 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब की जीतने के लिए कितने रन्स की दरकार है? हमारे स्कोरर बता रहे कि 10 की औसत से आपको रन चाहिए। 42, 69 इज द इक्वेशन, माफ कीजिएगा। 69 रन्स की दरकार, 42 गेंदें बाकी और अभी भी 8 विकेट हाथ में है यहाँ टीम करीमाबाद क्रिकेट क्लब के। शाह साहब आपका वेलकम, बहुत बहुत मुबारक आपको। रमज़ान का पहला दिन है आज, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहो, आप आबाद रहो। और कहिएगा ज़रूर वहाँ शौकत पांडे को कि वो रील आप चेक करें। रिलीज तो हम डालते हैं, कभी कभार आपको मार भी खानी पड़ेगी और कभी कभार आप बल्लेबाज कॉड भी करते हैं। ये तो होता रहता है, ये तो चलता रहता है। निसार अहमद नैयर की शुरुआत, पहली गेंद। अंपायर सोच रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं, लेकिन सोचने की नॉट आउट का इशारा कर दिया है। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा फन अंपायर के साथ कर रहे हैं वहाँ गेंदबाज फील्डर। दबाव बनाने की कोशिश, लेकिन इरशाद डर कहाँ मानने वालों में से है, सबकी सुनते लेकिन मन की करते हैं। इस बार मन ने कहा कि नहीं नॉट आउट है, तो सुना दिया उन्होंने अपना फैसला। 90 पहुंचा स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बीट नजर आ रही है यहाँ तमाशाइयों की। नामान काकबरा के खेल के मैदान पर, अच्छा मैदान है, ग्राउंड के डायमेंशंस कमाल के हैं। आप आइएगा यहाँ, विजिट कीजिएगा और एंट्री के लिए आपको डायल करना है नंबर ऑफ फैजान फारूक, जो कि इस टूर्नामेंट को चला। और ये ऊपर भी गई है, क्या दूर गई है? जी हाँ, दूर भी ऊपर भी, 6 रन नहीं बल्कि 12 छोड़िएगा, इतनी दूर ऊपर गई थी। काफी देर हवा में रहने के बाद अयान हैंगर ने दौड़ लगाकर कैच करने की कोशिश की और ये पावर है, ये ताकत है, ये स्ट्रेंथ है बल्लेबाज की। और बल्लेबाज का कद छोटा है लेकिन रुतबा बड़ा है इस क्रिकेटर का। ये तीसरा उन्होंने छक्का हासिल कर लिया इस मैच में अपने लिए और अब 62 ही चाहिए 39 गेंदों से। और अब ये इक्वेशन कम होती जा रही है। केसीसी का स्कोर अब 96, लेकिन रिकॉर्ड रन रेट का जहां तक सवाल है ना, वो अभी भी 9.5 है। यहाँ विकेट चाहिए, विकेट लाजमी चाहिए, किसी भी सूरत में चाहिए कश्मीर मैवरिक्स की टीम को इस मैच में वापस आने के लिए। जब आप विकेट ले लेंगे ना, नए बल्लेबाज को थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेश होने में, और उस ऐसे में आपके पास मौका है हावी होने का। एक और शॉर्ट डिलीवरी, इस मरतबा बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते गेंद को उठा दिया, लेकिन ये टीम के सबसे बेहतरीन फील्डर है, हमने देखा था ग्रीन पार्क में। 3 कमाल के कैच उन्होंने लेते और इस बार भी उन्होंने एक बाउंस के बाद गेंद को फील्ड करके थ्रो किया और एक ही रन से रोका दोनों ही बल्लेबाजों को। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो जान है गेंदबाजी में, ऐसे गेंदबाज को लेकर के आए जिसके पास क्वालिटी है, जिसके पास वो क्षमता है विकेट निकालने की, इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने की। नहीं तो यहाँ से फिर देखती रहेगी ये टीम कश्मीर मैवरिक्स अवंतीपुरा। 97, 2 विकेट के नुकसान पर 11.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 158 का पीछा हो रहा है इस इफ्तिताई मुकाबले में यहाँ टीम करीमाबाद क्रिकेट क्लब की तरफ से। और करीमाबाद के साथ उनके फैंस आए हैं हमेशा की तरह अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। पैड पहनकर आके बिग मैन मसल में नजर आ रहे हैं, गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेजने के लिए वो तैयार है बड़े शॉट के लिए। फिलहाल यहाँ गेंद को फिर से उठा दिया, लॉन्ग ऑन की जा रही है, गेंद पीछा कर रही है वहाँ अयान हैंगर का। और अयान हैंगर प्ले में इस ओवर में हमें देखने को मिले। और हमारे एक दोस्त बैठे हुए यहाँ पे, उन्होंने गुली गुलजार का नाम पुकारा। गुली तो जान है इस टीम की, क्रिकेट की शान है, गुली के बगैर मज़ा नहीं है। गुली ज़बरदस्त क्रिकेटर और फील्डर है इस टीम के, उनके हाथ नहीं फौलाद है वो। और फील्डिंग जब उनके पास गेंद जाती है ना, चाहे गोली की रफ्तार से भी हो ना, गेंद के सामने वो हाथ लगाते हैं, डरते नहीं है, जिगरा है उनके पास। और जॉन्टी रोड साहब कहेंगे करीमाबाद की टीम के साथ वहाँ गोली गुलजार और एंजॉय करते हैं क्रिकेट को, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। और ये कुछ कहानी है गुलजार गुली की, और अच्छे भी है, इखलाक अच्छे है उसके। और सीनियर क्रिकेटर इस टीम के, मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा एज उसी की होगी इस टीम में। फिलहाल जो टीम है स्क्वाड है आज का, तो सीनियर क्रिकेटर उम्र दराज क्रिकेटर 40 के अबव है, लेकिन फिटनेस कमाल की। और कुछ क्रिकेटर्स में हमने देखा वादी कश्मीर के अंदर, जिसमें शबीर सोफी का मुझे
जब भी मैं बात करूं तो शबीर सोफी फ्रॉम त्रिस्पल वमोस का याद मुझे आता है, उसकी हमेशा याद आती है। और उसका चेहरा, दाढ़ी सफ़ेद लेकिन जान है बाजू में, ताकत है और फिटनेस कमाल की है सोफी के पास। और सोफी को आड़े हाथों ना ले ले, वो तो उसका कोड है, वो हम नहीं कह सकते। बहरहाल हर एक का अपना अपना कोड रहता है क्रिकेट में, लेकिन सोफी शबीर मुझे पसंद है और उसको भी पता है कि जब मैं सोफी बोलता हूं तो वो खुश हो जाते हैं। ये बाहर निकलकर गैप में खेला, गेंद को इस बार की है टाटा बैबर करके वहां 2 फील्डर के बीच में 4 रनों के लिए ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट के बाहर। ये उबैद लेफ्टी जूहे आए ना बैटिंग करने के लिए, ऐसे लगा था कि आज कुछ अलग करेंगे और अलग करके दिखाया उन्होंने। तबाही मचाई, 20 बॉल्स में 33 रन की पारी, 105 टीम का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर पारी का 13वां ओवर चल रहा है और यहाँ 33 गेंदों में 53 यानी कि 20 रन अब अंतर है। और शाकिर मुश्ताक खुश लग रहे हैं, हाफिज शाकिर मुश्ताक, जिन्होंने आज 2 अच्छे कैच ले और ये लेट कट कर दिया इस गेंद को। इस बार स्क्वायरिश थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, ऑफ साइड में चौका हासिल कर लिया, पहले ऑन साइड में और अब ऑफ साइड में। तेजी के साथ अब जाकर के उबैद वानी का स्कोर पहुंचा है 37 रन पर, द कजन ब्रदर ऑफ आसिफ लेफ्टी। और अच्छी बनती होगी आपस में कजन्स जब मिलते हैं, जी हाँ वही है। और यहाँ भी अच्छा तालमेल और अच्छी क्रिकेट दोनों ने खेली है, समझदारी दिखाकर। आसिफ लेफ्टी तो स्टार क्रिकेटर है और आसिफ लेफ्टी के पास टैलेंट इतना है कि हम बयान ही नहीं कर सकते। और उसके ब्रदर वसीम लेफ्टी साहब का सेलिब्रेशन मुझे अच्छा लगता है। वो ना जब विकेट निकालते हैं तो उसके बाद अपनी टांग को मारते, पता नहीं मारते क्यों है, और उस वक्त दर्द नहीं होता है उसको। जी हाँ, हम इस वक्त नहीं कहेंगे बिकॉज कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, पता नहीं अपनी टांग को क्यों मारते हैं वो, और इस वजह से मार देना टांग को कि उस वक्त उसको मज़ा आता है मारने में अब खुद को, और फिर उंगली उठाते हवा में और बल्लेबाज को कहते कि भाई अब आपका काम यहाँ नहीं है, अब आप जा सकते हो और डगआउट में आराम कर सकते। लेकिन आज उसको धुलाई हुई, उसकी गेंदबाजी, एक भी विकेट उनको मिला नहीं और उसका भी गुस्सा होगा यकीनन। और अब घर पहुंचकर 2 भाई आपस में बात करेंगे, लड़ेंगे और आसिफ लेफ्टी कहेगा कि मैंने तो बढ़िया शॉट मारा था अपने बैट से, और देखते कि कितने और अच्छे शॉट्स निकलेंगे वहाँ आसिफ लेफ्टी के बैट से। फिलहाल विकेट की ज़रूरत है, मैंने पिछले ओवर में भी कहा कि विकेट ही बचा सकता है कश्मीर मैवरिक्स। अवंतीपोरा की टीम को मैच में वापस आना है तो विकेट निकालना है, और गौहर ने ये 2 विकेट निकाले थे ज़रूर, लेकिन वो तीसरा इनको मिला नहीं, और ना ही उनको और ना ही उनकी टीम को। 37 पर उबैद, फैजान 30 और अंजुम ने बनाया 15 इस मुकाबले में। यानी कि कुल मिला के जो 2 बल्लेबाज अब तक आउट गए हैं ना, उनमें अंजुम 15, T20 में अच्छा स्कोर हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते कि चलिए अच्छा हुआ कि 15 रन उन्होंने बनाए 10 गेंदें खेल करके 150 की स्ट्राइक रेट से। शॉर्ट फॉर्मेट रहता है, आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है। और उसके अलावा अगर मैं 30 रनों की पारी की बात करूं तो अच्छी पारी खेली, अच्छा स्टार्ट मिला, जिसकी बदौलत यहाँ टीम 30 रन में 30 गेंदों में अब 49 रन की दरकार। और गेंदबाजी में मकसूद, जिन्होंने पारी का दूसरा ओवर किया था, मुझे भी याद है, वो बासित के साथ ही उन्होंने शुरुआत की थी गेंदबाजी में। अब अपने कोटे का तीसरा ओवर करेंगे और मकसूद को यहाँ विकेट निकालना होगा कश्मीर मैवरिक्स के लिए। पहली गेंद बाहर निकल कर ऑन साइड में लेफ्टी ने बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए गेंद को फ्लैट मारा, गेंद जाकर गिरी है वाइड स्लॉग ऑन के बाहर 6 रनों के लिए। और इस वक्त बासित छोटू का चेहरा देखने लायक है, क्योंकि इतना मायूस वो नजर आ रहे हैं फर्स्ट स्लिप के आसपास ये शॉट लगा करके लेफ्टी का, क्योंकि लेफ्टी का ये कमाल है, लेफ्टी का ये दबाल है, और लेफ्टी तो छा गया आज। दूसरा खूबसूरत और नजाकत से भरा हुआ स्ट्रोक उनके बल्ले से आया है, इस पर बाहर निकलकर कूल डाउन मैन, अभी तो पिक्चर बाकी है। 115 2 विकेट के नुकसान पर 13.2 के बाद विकेट गिरने का नाम नहीं ले रहा है, तो यहाँ मकसूद के बाद ये ओवर के बाद यकीनन चाहेगी ये टीम के परिवर्तन करे। फिलहाल ये गेंद निकल रही है और निकल भी गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। फील्डर ने सरेंडर कर दिया और गेम में रखा ही नहीं है। दोनों ही बल्लेबाजों ने की जोड़ी ने पूरी तरह से दबाव छोड़ा है फील्डर्स के ऊपर भी, और ये चौका लेग बाई की सूरत में बता रहे हैं हमारे स्कोरर। तो चौके के साथ अब टीम का स्कोर 119
2 विकेट के नुकसान पर 13.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद अब रिकॉर्ड रन रेट नीचे चला गया है, 8 से ऊपर 9 से नीचे कंट्रोल में है। 27 गेंदें 39 रन। सामने वाले छोट से मकसूद चले अगली गेंद करने के लिए, इस बार बाहर निकल कर अंधाधुंध स्ट्रोक लगाने की कोशिश करे वहां बल्लेबाज ने, और ऐसे लगा कि शरीर पर जाकर ये गेंद टकराई। जी हाँ, गेंद शोल्डर पर लगी और ऐसे में 1 रन भागने का मौका मिला, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बासित तासुर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ रन मिला और ये रन कीमती है इस वक्त करीमाबाद के लिए, और करीमाबाद के फैंस खुश होते हुए यहाँ नामान के काकपुरा के खेल के मैदान पर बड़ा मैच नंबर 1 ऑफ वन विलेज रमजान T20 कप नामान काकपुरा सेकंड एडिशन एंट्री के लिए डायल करें आप। अभी मुझे नंबर याद है उसका, इस टूर्नामेंट के चलाने वाले का, फैजान फारूक साहब का। ये विडत मिली, ओवर कवर गेंद को उठा दिया है शानदार तरीके के साथ, कपला बाउंसेस ऑफ साइड में, एक और चौका, तालियों की गड़गड़ाहट, तमाशाइयों का शोर और दाद देते हुए यहाँ उबैद वानी के लिए उनके कजन ब्रदर वसीम लेफ्टी, और लेफ्टी खुश लग रहा है कोने में बैठे हुए वहां पे। अब बल्कि फैजान और शाइक के बीच में बैठे हुए कुछ बातचीत हो रही है आपस में, और फैजान और अगर मैं वसीम लेफ्टी की बात करूं तो अच्छे दोस्त है, अच्छे ताल्लुकात थे आपस में, और फैजान को जो कुछ करना है ना तो पहले वसीम लेफ्टी से वो पूछते, क्योंकि वसीम उसके सीनियर है, अच्छी बनती है आपस में। इनको जानता हूँ मैं, कभी कभार मुझे कॉल भी करते हैं जब ये मुझे मिस करते हैं, जब मैं घर पे होता हूँ फ्री तो कॉल करते हैं ये लोग मुझे, यही नहीं बहुत सारे लोग करते हैं, बस प्यार देते हैं, और ये प्यार कायम रहना चाहिए कोंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के लिए। जब आप लोगों का ये प्यार मिलता है तो हम भी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे मुकाबले आप तक पहुँचाते हैं पिछले 2-3 सालों से। और अब अभी भी 34 रन की दरकार, 24 गेंदें बाकी, मैच धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है यहाँ टीम कश्मीर मैवरिक्स अवंतीपुरा की। और गेंदबाजी में ये खराब गेंद साइड में लगा दिया है, इस बार ये बल्ले की गर्जन थी, रन आधा दर्जन। हो लेफ्टी ने दूसरा छक्का लगाया, ये जो पिछला छक्का लगाया था ना उसमें वो ऊपर ज्यादा गई नहीं थी, लेकिन ये वाली तो ऊपर भी गई और दूर भी गई। तो चलिए इस छक्के के साथ ही अवैध लेफ्टी 22 पर पहुंचे 15 गेंदों से। और मुझे भी याद है लेफ्टी आसिफ की पारी जो कि उन्होंने खदरमो में खेली थी, क्या गजब की पारी थी वो, और उसी पारी को रिपीट करते हुए यहाँ पे ये ओवर पिच दे दी, इसे ऑन साइड में उठा दिया, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑन पर 1 बाउंस के बाद गेंद को रोका गया। और अब ये तय है कि यहाँ से जीतना बड़ा मुश्किल है कश्मीर मैवरिक्स अवंतीपुरा के लिए, और ये मैच हाथ में है, जोली में है, पॉकेट में है, और पॉकेट से निकालना बहुत मुश्किल है और मुंह से खींचना पड़ेगा इस मुकाबले को कुछ अलग करना। और ये ओवर पे स्लोवर मारने वाली बॉल, बॉल बेल मुझे मार, वही क्या उठा करके मारा इस गेंद को, धन धनाधन, एक और छक्का उबैद वानी के बल्ले से। उबैद वानी हवाई फेर कर रहे आज, जी हाँ, हवाई यात्रा पर हमारे दोस्त बता रहे कि हवाई यात्रा पर उन्होंने भेजा इस गेंद को मिड विकेट के उस पार, एक और सिक्सर के लिए। उबैद वानी 47, आसिफ लेफ्टी 23, 137, 2 विकेट के नुकसान पर 14.3 के बाद। और हमारा काम आसान हो रहा है और यहाँ पे फैंस का भी, क्योंकि जल्दी है सबको, और आज पहला मुबारक दिन है, रमज़ान का पहला रोज़ा, और सब लोग चाहते हैं कि इफ्तारी फैमिली के साथ हो, इंशाल्लाह वही होगा इस मरतबा। ये गेंद थोड़ी सी आगे थी, लेकिन पिछले कदम पर जाकर गेंद को आने दिया, उसके बाद आखिरी लम्हों में गेंद को मोड़ दिया स्क्वायर की तरफ 1 रन के लिए। 2 छक्के इस ओवर में लगे, 2 सिंगल्स, यानी कि इस ओवर में 14 रन कंसीड किए हैं निसार अहमद ने। स्कोर 138, 2 विकेट के नुकसान पर 14.4 के बाद। और ऐसे लगा कि दूसरी पारी में ये टीम, वो जो पहला स्पेल था ना, उसी में पता चल गया कि ये कोई ऑर्डिनरी टीम मुझे नजर आ रही है आज करीमाबाद क्रिकेट क्लब के सामने। और वो तकड़ता, वो जिद्दोजहद ही नहीं गेंदबाजी में, और इसी का फायदा ले यहाँ पे बैटिंग साइड ने। तो भारत का स्कोर क्या हुआ है वहाँ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, तो चलिए 218 बना लिया है। अच्छी पार्टनरशिप रविंदर जडेजा, और ये एलबीडब्ल्यू की अपील, इरशाद डार की उंगली हरकत में आ गई और इस तरह से इरशाद डार ने आउट करार दे दिया है। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब गेंदें बची हुई 18 रन चाहिए
25 के आसपास। 19 19 ही चाहिए, 19 ही चाहिए, बहुत मुश्किल है। अब किया 20 रन की दरकार, बहुत मुश्किल है यहाँ से वापस आना। इस मैच में टीम करीमाबाद क्रिकेट क्लब के खिलाफ कश्मीर मैवरिक्स अवंतीपोरा की टीम को और अच्छी पार्टनरशिप बनी, साझेदारी बनी, यही फायदा मिला आज करीमाबाद की टीम को। और आज इस मैच में पहली गेंद पर छक्का लगाया था बासित ने, ज़बरदस्त शॉट था वो। और कम ही बार हम देखते कि मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाना, और बासित ने वो छक्का लगाया था शॉर्ट ऑफ लेंगे डिलीवरी पर, जो कि उनकी हेलमेट के आसपास आ रही थी, लेकिन पुल ज़बरदस्त उन्होंने खेला था आड़े बल्ले से, स्करले के ऊपर से वो फ्लाइंग छक्का उन्होंने लगाया था। 15 गॉन, 138, 3 विकेट के नुकसान पर। और अब बैटिंग करने के लिए आके बिग मैन आके फयाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और जब ये मारते हैं ना तो गजब का मारते हैं, और बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। आके चिवा कलान के अंदर इन्होंने धुलाई की थी लास्ट ईयर एक फाइनल मुकाबले में, अभी भी मुझे याद है, अकेले ही गजब का इन्होंने खेला था एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ। चिवा कलान क्रिकेट क्लब के साथ फाइनल मुकाबला वो शाकिर मोहिद्दीन साहब का, और हमें भी कितना याद रखना पड़ता है इशफाक साहब, एक एक पारी, एक एक खिलाड़ी और उसके फिगर। हालांकि हम इजीली क्रिकेट हीरोज़ पर चेक कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट हीरोज़ को छोड़कर कभी कभार आपके माइंड में भी ये बातें होनी चाहिए। कमेंटेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जानना पड़ता है क्रिकेटर को कि इसका ताल्लुक कहाँ से, कितनी एज है इसकी, फेवरेट शॉट इसका क्या है, कितने मैचेस इसके हैं, और हॉबीज़ क्या है इसके, वो सब कुछ आपको जानना पड़ता है। इस वजह से जब हमारे पास फ्री टाइम होता है तो हम इसको सर्च करते हैं इन चीज़ों को, और इन पर वर्कआउट करते हैं और इन पर ध्यान देते हैं। फिलहाल 18 में 20 रन की दरकार, विकेट पर सेट बल्लेबाज उबैद वानी जिन्होंने 48 रन बनाए हैं अब तक, और आकिब फयाज इस समय ऑफ स्ट्राइक है, पहली गेंद नेवर की। और अब गेंदबाजी में अयान को लेकर के आया बॉलिंग करने के। अयान जिसकी बल्लेबाजी आज ज़बरदस्त रही, लेकिन बैटिंग वो बाएं हाथ से करते और गेंदबाजी वो दाएं हाथ से करते हैं, ये कुछ उसकी कहानी है। पहली गेंद पर बीट तो हुए, लेकिन इस बार कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को निकालने में कामयाब हुए। वहां उबैद वानी चौके के साथ उन्होंने अपनी निसफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। केवल 29 गेंदों से ये यादगार पारी इफ्तिताई मुकाबले में उन्होंने खेली है अपनी टीम करीमाबाद क्रिकेट क्लब के लिए। इसमें 4 चौके 4 छक्के, और जो डाई हार्ट फैन है करीमाबाद के, आपका नाम ब्रो, व्हाट्स योर नेम? मोमिन खुश लग रहे हैं, और उन्होंने ताली बजाई इस चौके के साथ ही उबैद वानी के लिए। उबैद वानी तैयार अगली बॉल पर प्रहार करने के लिए। इस पर डाउन द लेग साइड ये गेंद, मौका है रन आउट करने का, लेकिन सही टाइम पे वापस भेजा वहां बल्लेबाज उबैद वानी ने आकिब फयाज को कि वो रन नहीं लेना चाहते यहाँ। सुकून, वालेकुम सलाम सुकून, आपका शुक्रिया। 15 गेंदे 16 रन, दिन भी ढलने को और इफ्तारी भी नज़दीक है, और सूरज भी अब डूबने को है, जबकि यहाँ ये मैच भी आखिरी मरहले पे, और अब इंतज़ार करिएगा आप कि ये मैच किसकी जोली में जाएगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि यहाँ मैच इस वक्त 95 और 5 है, 95% यहाँ जोली में है करीमाबाद। अगर करीमाबाद की टीम यहाँ से हारती है ना तो इनके लिए ब्लैक डे हो सकता है, क्योंकि ये इनकी जोली में मुकाबला उनके पक्ष में है, और यहाँ से कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि इस तरह मुकाबला हारना। और अयान जिसको कुछ चमत्कार करना होगा, और ये लपेटा वास्टो घसीटावा ऑन साइड में पहली गेंद का 313 नंबर जिंसी लगाकर बिग मैन आकिब फयाज सामना कर रहे थे, और उन्होंने 1 बाउंस के बाद गेंद को ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट के बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। चौके के साथ खाता खुला, और अब 10 रन ही चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 10 नहीं, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा है, 11 चाहिए, क्योंकि 158 का टारगेट आपके सामने है। इस वजह से मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था कि 147 अगर हुआ है तो 10 157 ही हुआ है। शाकिर मुश्ताक जिसका बल्ला आज खामोश रहा, क्योंकि उनको बैटिंग करने का मौका मिला नहीं। अगर मिल जाता तो वो कुछ जबहर दिखाते अपने बल्ले से। हाफिज जिनका बल्ला इसमें उनके कंधे पर है, और वो इस अंदर काफ़ी तंग है कि उसको मौका क्यों नहीं मिला बैटिंग करने का। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि आपकी टीम जीत की दहलीज पर है इस वक्त, और वो आपके लिए मायने रखती है। ये बल्ले के अंदरूनी भाग पर लगने के बाद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए, और ऐसे लग रहा है कि घुटने टेकने के लिए तैयार है यहाँ कश्मीर मैवरिक्स अवंतीपोरा की टीम।
16 डन, इट्स 151 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। मोमिन काफ़ी खुश लग रहे हैं, मोमिन अहमद फ्रॉम करीमाबाद, जो कि अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए और उसके पड़ोसी जो है नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर गुली गुलजार उसके साथ आए हैं। और इनका मानना था कि जब भी गुलजार अंकल का मैच होता है तो वो ज़रूर आते हैं देखने के लिए, और सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है। और शाकिर बता रही कि किस्मत है गेंदबाजों को कि इनको मुझे गेंदबाजी नहीं करनी पड़ी। हाफिज शाकिर 2 अच्छे कैच लिए हाफिज शाकिर ने आज स्क्वायर लेग पर, लेकिन जब पहला कैच इनकी तरफ गया था ना, छलांग लगाई थी शाकिर ने और उस वक्त गुस्सा हुए थे वसीम लेफ्टी, क्योंकि उनको मैच में विकेट एक चाहिए किसी सूरत में। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर आप फिर बाद में घर में मारते हैं वो आपको। जी हाँ, मारते हैं वो इसको हाथों से, क्यों मारने की आदत है। हाँ, वसीम लेफ्टी को 4 रन की दरकार, बासित को विकेट मिल सकता है। गेंद हवा में और ये गिरा दिया गया कैच वहां बासित छोटू ही के दौरा सिलमिडॉफ के आसपास। अगर ये ले भी लेते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक फर्क पड़ता कि बासित के खाते में विकेट टेड हो जाती, और ये विकेट मिलते मिलते मिला नहीं बासित को। अब 3 ही चाहिए इनॉग्रल मुकाबले को जीतने के लिए, और ये नीचे रहते हुए इसे खेलना चाह रहे थे। बासित अपने कोटी का आखिरी ओवर कर रहे। देखिए बासित ने बल्ले से अच्छे रन बनाए, लेकिन गेंदबाजी में इनको ज़रूरत थी अच्छी गेंदबाजी करने की, लेकिन वो आज नहीं कर पाए। होता है कभी कभार, आपको मार भी खानी पड़ती है, लेकिन अच्छे ऑलराउंडर है, जेने वाला ऑलराउंडर टीम कश्मीर मैवरिक्स अवंतीपोरा के। लेकिन मुझे लगता है कि गेंदबाजी अच्छी करनी चाहिए थी बासित को। बासित ने अपने फैंस को आज काफ़ी मायूस किया 154 3 विकेट के नुकसान पर। अब 4 रन की ज़रूरत है इस पहले मैच को अपने नाम करने के लिए। बासित चले सामने वाले छोर से लेंथ आगे कट करने की कोशिश, खड़े खड़े ही, लेकिन कंप्लीटली बीट हुए वहां बल्लेबाज गेंद के विकेट कीपर के पास। ये डॉट के साथ ही अभी भी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर की। 7 गेंदें 4 रन। क्या यह मैच आखिरी ओवर पर चला जाएगा? अगर यहां से करीमाबाद ने मुकाबला हारा तो शाकिर क्या कहेंगे घर वालों को? कहेंगे कि आज ब्लैक डे था उनके लिए। देखिए कुछ कह नहीं सकते क्रिकेट में। इस बार घुमा दिया गेंद कॉर्नर साइड में, लेकिन बाउंड्री मिली नहीं, और आबिद लेफ्टी सबस्टिट्यूट फील्डर जिन्होंने गेंद को स्क्वायर लेग पर रोका। 3 रन अब चाहिए आखिरी ओवर में। 6 गेंदें 3 रन, और अच्छा ओवर किया पेनल्टी में बासित ने, जिसमें बासित ने केवल ऑलमोस्ट 7 या 8 रन कंसीड कर लिए हैं, क्योंकि 2 ओवर में चाहिए थे 11, और अब आखिरी ओवर में चाहिए 3 रन, जो कि डिफिकल्ट जॉब है नहीं, उतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है सेट बल्लेबाज उबैद वानी के लिए। वानी 55, आकिब फयाज 9। और क्या इस टूर्नामेंट का आगाज जीत से करेगी करीमाबाद क्रिकेट क्लब की टीम? एक बड़ा सवाल है इस वक्त। और गेंदबाजी में मकसूद आए हैं बॉलिंग करने के लिए, और उबैद इस मैच के अब तक के टॉप स्कोरर, जिन्होंने 55 रन की नाबाद पारी के लिए, लेकिन यहाँ से 3 रन अगर बनेंगे तो मैच विनिंग पारी साबित हो सकती है। और ये बढ़िया शॉट ऑफ साइड में, कैसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, और ऐसे लगा कि फील्डर थोड़ा पीछे था और गेंद की रफ्तार अचानक से कम हुई। स्ट्रोक तेज लगा था, लेकिन थोड़ा सा आउटफील्ड में गेंद की रफ्तार कम हुई और एक ही रन भागने का मौका मिला। तो पहली गेंद पर स्ट्राइक को रोटेट किया वहां उबैद ने, और अब दूसरी गेंद को डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया। तो विनिंग शॉट निकला है आकिब फयाज के बैट से, जो कि 13 रन बनाकर आउट हुए और नॉट आउट रहे, और इस मैच में 56 रन की मैच विनिंग पारी नाबाद खेली है करीमाबाद क्रिकेट क्लब के लिए उबैद वानी ने। कांग्रेचुलेशंस टीम करीमाबाद क्रिकेट क्लब, दे वन दिस इनॉग्रल मैच बाय ऑलमोस्ट 7 विकेट्स। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ी जीत और हार का सामना करना पड़ा कश्मीर मैवरिक्स क्रिकेट क्लब अवंतीपोरा की टीम को इस इफ्तिताई मुकाबले में। और शिराज अहमद प्लेयर ऑफ द मैच, ओह माय गॉड, 4 ओवर 3 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि आज रमज़ान का पहला दिन है और हम वक्फा यहाँ से ही रुखसती लेना पसंद करेंगे, और कल मिलते हैं किसी मैदान पर। अगर आपको एंट्री चाहिए तो फिर से मैं कहता हूँ कि आप डायल करें नंबर ऑफ फैजान फारूक और आपको एंट्री मिल सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।